मैं नास्तिक हूं, मैं नमाज नहीं पढ़ता। तो जाहिर सी बात है मैंने उनके साथ नमाज नहीं पढ़ी। तो एक दिन के बाद कुछ लोगों ने मुझसे पूछना शुरू किया कि भाई साहब आप नमाज क्यों नहीं पढ़ रहे हो, आप नास्तिक हो क्या? तो मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या जवाब देना चाहिए। तो पहले तो मैंने कुछ लोगों से कह दिया कि हाँ मैं नास्तिक हूं, मैं नमाज नहीं पढ़ता। तो ये बात वहां मुस्लिम कैदियों में फैल गई और उन्होंने कहा कि भाई ये तो नास्तिक है, ये नमाज नहीं पढ़ता, इसको तो पीटना पड़ेगा। जो बैरक का जवाबदार है उसने मुझे बताया कि भाई साहब आपको पीटने की साजिश हो रही है, आपने ऐसा क्यों कहा कि आप नास्तिक हो, आप नमाज नहीं पढ़ते। सारे मुस्लिम लड़के बहुत ही नाराज है, भड़क गए हैं, आपको किसी भी वक्त पीटा जा सकता है। तो मैंने उससे पूछा कि भाई अब क्या करूं? उसने कहा कि इसका एक ही रास्ता है, या तो नमाज पढ़ो या तो कोई और बहाना बनाओ, ये मत कहो कि आप नास्तिक हो, नमाज नहीं पढ़ते हो। उस जवाबदार ने सभी मुस्लिमों को बताया कि भाई ऐसा नहीं है, वो नास्तिक नहीं, वो नमाज पढ़ता है लेकिन किसी वजह से नहीं पढ़ रहा है, आप उससे बात कर लो। कुछ मुस्लिम मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि भाई साहब आप नमाज नहीं पढ़ रहे हो। मैंने कहा कि यार पिछले 8 दिन से मैंने यही कपड़े पहने हुए हैं, ये कपड़े गंदे हैं, बस यही वजह है कि मैं नमाज नहीं पढ़ रहा हूं, नहीं तो मैं तो 5 वक्त का नमाजी हूं। बताओ। तो तकरीबन 20-25 लड़कों ने मुझसे कंफर्म किया कि हाँ वाकई ही मैं मुस्लिम हूं, मैं नमाज पढ़ता हूं, मैं पक्का सच्चा मुस्लिम हूं, उनकी तरह जो माल बेचने के इल्जाम में वहां कैद हैं लेकिन पक्के सच्चे मुस्लिम हैं। कितने बड़े फ्रॉड है आप अंदाजा लगा लीजिए। और भाई साहब ये झूठ बोलने के बाद कि मैं वाकई ही मुसलमान हूं, नमाज पढ़ता हूं, मेरी जान बची। अगर कहीं मैं ये कह देता कि नहीं मैं नास्तिक हूं, मैं नमाज नहीं पढ़ता, तो भाई साहब वो सभी मुझे धोने वाले थे, दबा के धोने वाले थे। मैं जिंदा रहता या नहीं ये भी पता नहीं। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। आर्थर